काशीराम को 1957 में ही पहली सरकारी नौकरी मिल गई थी सर्वे ऑफ इंडिया में। फिर अगले साल 1958 में एक्सप्लोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बतौर रिसर्च असिस्टेंट काशीराम को एक और नौकरी मिल गई। काशीराम ने ये नौकरी की और जगह थी पूना। पूना में रहकर काशीराम ने ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर की किताबें पढ़ी। इन किताबों का काशीराम पर गजब असर हुआ। एक दिन काशीराम ने अपने परिवार को एक खत लिख दिया। इस 24 पन्ने के खत में काशीराम ने लिखा था कि अब कभी घर नहीं आऊंगा, कभी अपना घर नहीं खरीदूंगा, दलितों का घर ही मेरा घर होगा, सभी रिश्तेदारों से अब मैं आजाद हूँ, किसी के शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में कभी शामिल नहीं होऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद काशीराम ने 1964 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ज्वाइन कर ली। लेकिन काशीराम को समझ में आ गया कि आरपीआई चुनावों में हिस्सा तो लेती है, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े और शोषित तबके के लोगों को एक साथ लाने के लिए इस पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। काशीराम को लगा कि आरपीआई तो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए दलितों को औजार के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसके बाद काशीराम ने पूरे देश में घूमना शुरू किया, सबसे मिले, सबकी दिक्कतें समझी, कुछ संस्थाएं बनाई। लेकिन पूरा देश घूमने के बाद काशीराम को लगा कि अगर कहीं सबसे ज्यादा गुंजाइश है तो वो जगह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद काशीराम को पंजाब में सबसे अच्छा रिस्पांस मिला था। 1984 में बीएसपी बनाई और राजनीति में कूद पड़े। एक बात काशीराम की बहुत मशहूर है, पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए लड़ो और फिर तीसरे चुनाव से जीत मिलनी शुरू हो जाती है।